फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसकी मदद से यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा बिल्कुल मरने की कगार पे है, सूख गया है, तो इस नुस्खे से प्लांट में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ होगी। मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा और पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। प्लांट में यदि किसी तरह का फंगस अटैक है, इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं, तो वह भी दूर होंगी। आप मेरा ये रोज़ प्लांट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसमें पूरे प्लांट पर फंगस लग चुका था। आप इसका स्टेम अभी देख रहे हैं, पूरी तरह से काला है, ये देखिए। और इस स्टेम में चारों तरफ फंगस लगा है। पूरा प्लांट साइड से सूख चुका था, लेकिन मैंने 15 दिन पहले इस नुस्खे को इस प्लांट पर आजमाया और मरता हुआ पौधा भी, ये देखिए, नई ग्रोथ शुरू करने लगा है। तो 15 दिन बाद अब मैं दोबारा से इसी नुस्खे को इस प्लांट पर अप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ यही प्लांट नहीं, 2 से 3 रोज़ प्लांट में ये फंगस फैल चुका था। मैं आपको बताती हूँ, उनमें भी देखिए इस घरेलू नुस्खे की वजह से नई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधे फिर से हरे भरे होना स्टार्ट हो गए हैं। इनका एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन दूसरे हिस्से में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। इन सभी रोज़ प्लांट को मैंने अलग हटाकर रख दिया था, जिससे और प्लांट्स में ये फंगस ना फैले। तो आपका प्लांट यदि स्वस्थ भी है, तब भी आप महीने में एक बार इस घरेलू नुस्खे को अपने प्लांट पर आजमाएंगे तो पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस नहीं होंगे। सभी प्लांट पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि प्लांट में फंगस के अलावा इंसेक्ट या फिर मिलीबग जैसी समस्या है, जो कि आमतौर पर देखा गया है गुड़हल प्लांट में हो जाती है, तो वह भी ठीक हो जाएगी और पौधे आपके हरे भरे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी फ्लावरिंग कर सकेंगे। यदि आपने सब्जियां लगा रखी हैं तो आप उन पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों वाले प्लांट में भी बहुत जल्दी फंगस और इंसेक्ट अटैक होता है। बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, यदि आप सही क्वांटिटी में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट पर किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। यदि आप स्वस्थ प्लांट पर इसका यूज़ कर रहे हैं तो महीने में एक बार यूज़ करें, और यदि आपके प्लांट में फंगस है तो 15 दिन में एक बार इसका यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इसको हमें तैयार करना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है। सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी ये नुस्खा कारगर होगा और आपके प्लांट पर असर करेगा। तो मैं प्लांट के लिए एक स्प्रे तैयार करूँगी। इसके लिए हमें लेना है पानी। पानी की मात्रा आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में ये स्प्रे तैयार कर रही हूँ, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट में सारी चीज़ों की मात्रा को कम ज़्यादा कर लें। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये हम सभी की किचन में आसानी से मिल जाता है। बहुत अच्छा फंगीसाइड का और कीटनाशक की तरह काम करता है, लेकिन हमारे प्लांट पे हमें इसकी ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है। कम मात्रा में ही ये प्लांट में इंसेक्ट और फंगस को दूर कर देता है। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं लूँगी आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है। इसको हमें पानी में डाल देना है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो यूज़ करनी है, ये शैम्पू। आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमें 5 से 6 बूंदें शैम्पू की डाल देनी है। अब इसमें तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, वो है ये ऑयल। ऑयल में आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं या फिर नीम ऑयल हो तो और भी अच्छा है। तो इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। 5 से 6 बूंदें हमें ऑयल की डाल देनी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये स्प्रे तैयार है, लेकिन इसको स्प्रे करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले वो जान लीजिए, उसके बाद ही आपको अपने प्लांट पर इसका स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने से पहले सबसे पहला काम करना है, आपको अपने प्लांट में जो भी इन्फेक्टेड ब्रांचेज़ हैं या लीव्स हैं, उनको हटा देना है। पूरी तरह से आप उनको कट कर दें। उनके ऊपर स्प्रे करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारा जो स्वस्थ प्लांट है उस पर भी ये फंगस फैल जाएगा। देखिए, मैंने पूरा प्लांट कट कर दिया था 15 दिन पहले, उसके बाद स्प्रे किया था, तो प्लांट दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर दिया।
यदि आप स्वस्थ प्लांट पर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो ध्यान रखें, प्लांट में बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। आप सुबह या शाम के समय स्प्रे करें, क्योंकि तेज़ धूप में प्लांट जलने का, पत्तियां जलने का डर रहता है। तीसरी बात, यदि आप हेल्दी प्लांट में स्प्रे कर रहे हैं तो बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही करें। लेकिन यदि बीमार प्लांट है तो उसमें आप 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही कारगर नुस्खा है, यदि आप सही तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारा स्प्रे जो तैयार हुआ है उसको मैं इस स्प्रे पंप में भर लेती हूँ। इसको भरने के बाद अब आपको अपने पूरे प्लांट पर इसका स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको विथ रिज़ल्ट इसका तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से ये प्लांट पर असर करता है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जानने की इच्छा होती है। इसलिए मैंने आपको ये रिज़ल्ट भी बता दिया है, और जो इन्फेक्टेड प्लांट था साइड में वो भी बताया हुआ है। पूरी तरह से ये देखिए, इस तरफ से ये पूरी ब्रांच ख़राब हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हुई है। पूरा प्लांट मैंने कट कर दिया। बहुत बड़ा प्लांट था, अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन फंगस की वजह से ये सूख चुका था। लेकिन ज़रूरी है आपको समय पर इसका ध्यान देने की। यदि प्लांट की जड़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय पर आप इंसेक्ट का, फंगस का अपने प्लांट पर ध्यान रखें तो पौधे आपके हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।